हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे अकाउंटेंसी एग्ज़ाम में जो आपको आंसर शीट मिलने वाली है उसमें जो प्रिंटेड फॉर्मेट होगा उसके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मेरे पास कोई रेडी लिस्ट नहीं है, ठीक है, कि आप ये सोच रहे होंगे। मैंने कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें सोची हैं, बाकी सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस निकलेंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम आई, मुझे ये प्रॉब्लम आई, तो वो टाइम पे पता चलेगा। कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो मैंने सोची हैं उनके ऊपर बातें करते हैं और उनके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। आओ सर, देखो आपकी जो आंसर शीट होगी उसमें जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस मिलने वाले हैं आपको पता है ना कितने होंगे। उसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस रहेंगे 32। इसमें से 16 पेजेस जैसे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जर्नल नहीं सॉरी प्योर हिंदी वाली लाइनें जो आपको मिलती हैं, ठीक है। और इसमें से 8 पेजेस जो होंगे वो जर्नल के मिलेंगे और जो 8 पेजेस होंगे वो लेजर के मिलेंगे। तो जो शीट आप देख रहे हैं वो इसका सैंपल है, ठीक है। तो इनके सैंपल भी मैं आपको दिखा देता हूँ जरा। ये देखो, ये जर्नल का आपको ऐसा परफॉर्मा मिलेगा बना, मतलब मेरे हिसाब से ये इतना बड़ा बना रखा है। सारा सिस्टम जब आपके सामने आएगा ना तो आपको लिखने में भी बड़ा अटपटा लगने वाला है, क्योंकि हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी विड्थ को एडजस्ट करते हैं कि भाई इसके अंदर पर्टिकुलर्स दिखना इतना बड़ा मिलेगा आपको। तो एंट्री का एक पार्ट यहाँ होगा तो डेबिट वहाँ लिखा होगा कोने में, तो एंट्री रीड करना, राइट करना अपने आप में कितना अटपटा लगने लगेगा, है कि नहीं। तो ये इसका जर्नल के फॉर्मेट है। ऐसे आपको 8 शीट मिलने वाली हैं। देखो कहाँ से शुरू हो रही है, पेज नंबर 17, तो 16 प्लेन होगा, ठीक है। और ये है पेज नंबर 25 से, ये क्या है, लेजर पेपर फॉर्म। समझ आ रही है मेरी बात? आओ जरा। तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस आपको मिलने वाले हैं, तो मैंने तीनों का एक एक पेज यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। ये नॉर्मल शीट, ये जर्नल की शीट और ये लेजर की शीट। तो क्या क्या इसके अंदर चैलेंजेस आएंगे बात करते हैं। देखो जैसे मैंने पहला क्या लिखा है, मान लो आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, किस टाइप का, या तो एडमिशन का या रिटायरमेंट का या चेंज इन पीएसआर का, और उसमें मांगा क्या क्वेश्चन में, रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स का कैपिटल। मान लो ये दो चीजें मांगी हैं, हालांकि बैलेंस शीट भी आती है, पर मैं कह रहा हूं मान लो ये दो चीजें मांगी हैं, तो उस केस में डेट के कॉलम का क्या करोगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आ गया। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन को करोगे कहाँ, यहाँ करोगे, इसके अंदर तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि जर्नल तो मांगा ही नहीं है, तो इसके अंदर जाओगे, इसके अंदर करोगे कैसे इसका, बोलो भाई। चलो ठीक है, तुमने यहाँ पर ये लिख लिया रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब इसके अंदर ये डेट का कॉलम है, अब डेट के कॉलम का तो कोई यूज होता ही नहीं है इसमें, क्या करोगे, खाली छोड़ देना, या फिर ऐसे इसके अंदर क्रॉस लगाने हैं, वो आपकी चॉइस है। और ये बहुत गंदा लगेगा यार, इससे बेहतर इसको खाली छोड़ दो, ठीक है। तो इसको खाली छोड़ देंगे, चलो ठीक है, ये खाली छोड़ दिया। अब यहाँ पर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट मान लो आपने यहाँ पर 3 आइटम लिख दिए और यहाँ पर आपने फिर 3 आइटम लिख दिया, और इसके अंदर मान लो यहाँ पर आपका आ रहा है प्रॉफिट, तो ये आपने अकाउंट यहाँ पर बंद कर दिया। जनरली इससे बड़ा होता भी नहीं है, 3 आइटम 4 आइटम लास्ट होते हैं। अब दिक्कत ये आ रही है, इसके नीचे आपको बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, वो कैसे बनाओगे भाई, आ गया पहला चैलेंज। अब कैपिटल अकाउंट यही बनाओगे कि अगली शीट पे जाओगे, ये डिपेंड करेगा कि आपकी कैपिटल अकाउंट की लेंथ क्या है, एक्सपेक्टेड लेंथ क्या है। एग्जैक्ट तो बनाने की बात करेंगे, पर एक फ्रेम तो बन ही जाता है, 8 लाइनों का है, लगभग 10 का है कि 4 का है। तो अगर आपको लग रहा है इसके नीचे आराम से एडजस्ट हो सकता है, तो इसके नीचे बिना पेज वेस्ट किए, ठीक है। तो अगर मैं यहीं पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाता हूं, तो उस केस में फिर होगा क्या, सोचो 3 पार्टनर है, तो आप अपने आप ही इस वाले को क्या बना लेंगे, सी, तो ये वाला बन गया सी। तो यहाँ पर आपको बाकी क्या बना लेने, ए और बी। और इसमें एक दिक्कत है छोटी सी, पर्टिकुलर्स का जो स्पेस है वो काफी कम रह सकता है आपके लिए। तो आप जब यहाँ पर ए और बी जो कि आपको खुद ड्रॉ करने हैं, तो उसी हिसाब से ड्रॉ करो कि इसके जो फिगर्स हैं वो 1000 में है, लैक्स में है या 10 लैक्स में है, डिपेंड, क्योंकि एक एक जीरो स्पेस लेगी, समझ आ रही है। और फिर यहाँ पर वही जो डेट का कॉलम है उसे खाली छोड़ देना, कुछ नहीं करने का। तो ये रहेगा इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका।
अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा भी आ सकता है कि क्या मैं इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को इसमें कर दूं, तो भाई पेजेस कम पड़ जाएंगे, वो उसका करोगे क्या फिर तुम, कोई रास्ता ही नहीं है। वहीं से जाना चाहिए आपको इस तरह के क्वेश्चन में। किसी के दिमाग में कोई और खराब बात आ रही है? वर्किंग नोट्स, दैट इज अ गुड क्वेश्चन। वर्किंग नोट्स कहाँ बनाएंगे आप लोग? क्या मैं वर्किंग नोट्स इनके बीच में बना सकता हूँ? लाइक जैसे कि मैं अगर बात करूं यहाँ बीच में मान लो ये वाला पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट 4 लाइनों का है, तो फिर आप बीच का ये वाला स्पेस यूज कर सकते हैं कि नहीं? वर्किंग नोट के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है कि वो बने हुए हमें फॉर्मेट्स दे रहे हैं। अदरवाइज मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा था तरीका, अगर उनको बच्चों को इतना ही कंफर्ट देना था तो और 15 मिनट एक्स्ट्रा दे दो। उनको यही लग रहा था ना कि बच्चों के लिए टाइम कम पड़ जाता है, पेपर लेंदी लगता है, और तो कोई वजह नहीं है भाई। अदरवाइज अगर बच्चों ने थोड़े फॉर्मेट्स बना लिए तो क्या वो अलग से थकान हो जाएगी क्या हाथ पे? ऐसा तो कुछ नहीं है। तो 10 मिनट 15 मिनट बढ़ा देते, चीज़ें कितनी ईजी हो जाती। अब इसमें बच्चों को सोचना पड़ रहा है मैं कौन से क्वेश्चन को किस पेज पे करूँ। बन गया चैलेंज, है कि नहीं? तो ये वाली प्रॉब्लम समझ आई। आगे बात करते हैं और किस तरह का चैलेंज आ सकता है आपको। देखो, हाँ जी, मैं अगली चैलेंज बात तो गया, एक और प्रॉब्लम ये सामने देखो जरा। मान लो यही एडमिशन, रिटायरमेंट और चेंज का क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन में मांगा रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स का कैपिटल और बैलेंस शीट, तीनों मांगी। अब क्या करोगे? इसके अंदर तो ये लेजर का फॉर्मेट है, बैलेंस शीट का तो फॉर्मेट अलग होता है। बैलेंस शीट के परफॉर्मेंस में तो पर्टिकुलर नहीं होते, एसेट और लायबिलिटीज होती हैं। इन दैट केस आप क्या करें? अब बात फंस गई है? इसमें भी सोल्यूशन पॉसिबल है। देखो, इसी को यूज करते रहोगे ना। जैसे कि मैं बात करूं पार्ट बी की, पार्ट बी आप इसके अंदर कर ही नहीं सकते। पार्ट बी में कैश फ्लो रेशो इसके अंदर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें ना जर्नल होता है ना लेजर होता है। तो भाई पूरा का पूरा पार्ट बी इसके अंदर करना है, तो इसको छोड़ के चलो भाई। पार्ट बी के लिए समझदारी से काम लेनी है। एक्स्ट्रा शीट मिलती है, पर वो तब ना जब इसे यूज कर लोगे। ये तो खाली पड़ी है और आप एक्स्ट्रा शीट पे लगे पड़े हैं, तो ये तो गलत है। आप स्पेस मैनेजमेंट कर ही नहीं पा रहे फिर आप। तो फिर वो नहीं देंगे? दे देंगे, ऐसा थोड़ी वो तुम्हारी शीट पे आके देखेंगे, अच्छा दिखाइए जरा कितना लिख लिया तूने, ऐसा नहीं होगा। वो दे देंगे, बट फिर भी तुम खुद सोचो, आपकी जो मेन शीट है वो खाली पड़ी हुई है और आप एक्स्ट्रा शीट पे लगे पड़े हैं। क्वेश्चन के सीक्वेंस पे हम लोग आएंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस चलाना है। इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, जैसे हमें ये दिए गए हैं लिखने के लिए, हम उसी हिसाब से चीज़ों को कर पाएंगे। आएंगे हम सीक्वेंस के ऊपर। और कोई क्वेश्चन में तो जनरल भी मांगते हैं और कैपिटल भी मांगते हैं। बेटा पहले ये वाली प्रॉब्लम तो बात करें, और भी प्रॉब्लम्स हैं इसमें। अब इस केस में आप करेंगे क्या? इस केस में सबसे पहले आपका बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अच्छा सोचो, आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ तक बन गया, इसके नीचे आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, मैंने अभी बताया भी था, चलो ठीक है वो भी बन गया। इसके नीचे आपको बनानी है बैलेंस शीट। अच्छा बैलेंस शीट सोचो, इस पेज पे तो जगह बची नहीं, सोचो ये वाला पूरा पेज भर गया। अब आप गए दूसरे पेज पे, तो दूसरा पेज फिर से खाली मिलेगा अब आपको। अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट। तो इसके अंदर आपको खुद लिखना पड़ेगा यहाँ पर लायबिलिटीज और एसेट्स, और इसको काटना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर डेट होती नहीं होती ना। पर यहाँ पर एक चीज और लिखी जाती है बीच में, एज एट या एज ऑन भी लिखवाते हैं कुछ लोग। तो जो भी आप लिखें, तो उसके लिए भी आपको स्पेस बहुत छोटा सा बच रहा है, पर लिखना तो पड़ेगा। ख्याल रहेगा इन बातों का। तो इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें हमें ये तीनों बनाने हैं, आप इस शीट को यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे से। क्लियर है मेरे पास? कहीं कोई और डाउट हो? नहीं? हाँ जी, एक्स्ट्रा शीट्स में ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं है अभी इस चीज़ की, मुझे भी नहीं है, एंड आई थिंक शायद किसी को नहीं है। एक्स्ट्रा शीट इस तरह की होंगी या उनमें भी 2 पे ये, 1 पे ये, 1 पे ये होगा, जिस रेशियो में ये ओरिजिनली बटी हुई है। ओरिजिनल रेशियो क्या है? 16:8:8, यानी कि 2:1:1। तो जो आपको एक्स्ट्रा शीट मिलेगी उसका क्या रेशियो है, मुझे कोई क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ की अभी। पिछले साल ऐसी आई थी। हाँ, पिछले साल ऐसी ही शीट्स आई थी और बच्चे यही ट्राई करके आए थे। ठीक है, और बात करते हैं क्या प्रॉब्लम आ सकती है। अब जैसे इस टाइप का क्वेश्चन है, हाँ बोलो।
क्या रफ शीट नहीं मिलेगी ना? क्या रफ शीट अलाउड नहीं है। रफ शीट नहीं मिलेगी। इसी के बीच में आपको जो काम करना है, आप यहाँ पर वर्किंग नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। रफ शीट के लिए, कैलकुलेशन के लिए आप कह रहे हैं ना, ऐसे जगह नीचे शायद वही कर दी। फॉर्मेट के नीचे। यहाँ पर कह रहे हो, हाँ मल्टीप्लिकेशन। हाँ मल्टीप्लिकेशन इसके नीचे कर लेना। बहुत होते हैं। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। वगैरह एक तरीका ये भी है, इसका जो लास्ट पेज है, पेज नंबर 16, उसे रख- आप उसे रफ बना लो। अदरवाइज इसका जो लास्ट पेज है 32, उसको रफ बना लो। वहां तक पहुंचनी नहीं है वैसे गाड़ी आपकी, मेरी बात समझ रहे? तो 32 को बना लो ना, उसमें लाइन ही तो है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमें तो रफ काम करना है। ऊपर लिख देना रफ वर्क। फिर कुछ भी करो। हाँ फिर कुछ भी करो, मतलब क्या, कैलकुलेशन करो, फिर कुछ भी करो, नाचेंगे उसके ऊपर। अगर ये वाली प्रॉब्लम आ जाए तो इन्हीं चैप्टर्स में से अगर जर्नल पूछ ले और बैलेंस शीट डायरेक्ट पूछ ले, डायरेक्ट, अब प्रॉब्लम फंस गई। बच्चे कहते हैं जर्नल एंट्री इसके अंदर डाल देंगे, बैलेंस शीट इसके अंदर बना देंगे। सरासर गलत, सरासर गलत। एक ही क्वेश्चन है ना, वो एक ही जगह पर होना चाहिए। नीचे लिख देंगे ना, कंटिन्यू। ना 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 ना, कंटिन्यूइंग और फलाना पेज, गलत, बिल्कुल गलत, सरासर गलत, घोर पाप। मैंने पेज बना दिया। नहीं मैंने पेज। भाई ऐसे केस में यही वाला पेज यूज करना। सोच के देखो ना। अबे तुम लोगों को क्या पता क्या लग रहा है, तुम्हें लग रहा होगा अच्छा अगर ये 16 है तो ये 17 है, ऐसा होगा थोड़ी, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। अगर ऐसा हो भी रहा है तो करना नहीं है आप लोगों ने। बाई चांस किसी बच्चे के साथ होगा कि पेज नंबर 16 पे नहीं, अपना ये 17 से शुरू होता है, ठीक है। सोचो ये 24 पे आ गया और ये वाला 25 पे आ गया। इस केस में आप यहाँ के क्वेश्चन को यहाँ ले जा सकते हैं क्योंकि पेज कंटिन्यूएशन में ऑलरेडी हैं। समझ आ रही मेरी बात? तो तब आप ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चन को आप इसके अंदर लेकर आए। हाँ। अगर ऐसे हम आखिरी पेज में जनरल के और पेज खत्म हो गया, आगे लेजर चालू हो गए, पर हमारा क्वेश्चन बच रहा है। क्या 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 दोबारा बोलो। जनरल का क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जर्नल का क्वेश्चन कर रहे हैं। आखिरी पेज भी खत्म हो गया। आखिरी पेज, 24 इसका आखिरी पेज, उसका जनरल इसका आखिरी पेज 24 खत्म हो गया हाँ। और जर्नल हमारा बचा हुआ है। खत्म, हाँ क्वेश्चन बचा है, खत्म। देखो थोड़ा सा ये आपको स्पेस मैनेजमेंट रखना पड़ेगा। अगर आप इसके आखिरी पेज पे आ गए हैं और आप जर्नल का क्वेश्चन कर रहे हैं और क्वेश्चन लंबा है, इसके आगे जो 25वां पेज है वो लेजर का है, तो यू नीड टू थिंक कि जब ये इस पे नहीं आ सकता तो मैं इसे यहाँ ट्राई ना करूँ, फिर मैं एक्स्ट्रा शीट लेके उस पर ये काम करता हूँ, है ना। बिल्कुल सही है ये प्रॉब्लम। मैंने कहा ना सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स आएंगी। आज का डिस्कशन का मैं वीडियो अकेले भी बना सकता था, पर आपकी जो रियल प्रॉब्लम्स है जो आप लोग फेस करने वाले वहां बैठ के, वो कैसे सामने आती है ना। आओ और बात करते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, चैप्टर है डिसोल्यूशन का, इसमें मान लो रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट आ जाए, ये इसके अंदर पॉसिबल है, तीनों बना सकते हैं, समझ भी गए होंगे, ठीक है। और अगर ऐसा आ जाए डिसोल्यूशन का ही जर्नल दे दे और रियलाइजेशन अकाउंट दे दे तो इस वाली शीट पे, ठीक है। और अगर खाली जर्नल दे दे तो जर्नल की शीट पे, ठीक है। अब जैसे इश्यू ऑफ शेयर आ जाता है, इश्यू ऑफ शेयर में मैक्सिमम क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज के नहीं, जर्नल एंट्री प्लस वर्किंग नोट्स के भी नहीं, ठीक है। और किसी किसी में लेजर भी है, बहुत रेयर चांसेस है लेजर आने के। और लेजर भी जनरली पता कौन सा पूछा जाता है, फॉर फ्यूचर अकाउंट, जनरली वही पूछते हैं। अदरवाइज है जी, डिवेंचर में लॉस का पूछ लेते हैं, ठीक है। पर किसी एक पे बात कर लो, एक ही मैटर है, ठीक है। सोचो आपका जर्नल एंट्रीज आ गया तो उसे आप इसके अंदर करोगे, ठीक है। आप एंट्री डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो, डालते जा रहे हो। सोचो इस जर्नल एंट्री का वर्किंग नोट आ गया, होती है। देखो अच्छा इसमें तो एक प्रॉब्लम और है, इसमें तो टेबल भी बनानी पड़ती है ओवर सब्सक्रिप्शन में। वो टेबल कहाँ बनाओगे, नीचे नहीं, आप टेबल को यहां पर भी बना सकते हैं क्योंकि उन्होंने ये स्पेस जर्नल के लिए दिया है। अब जब ये टेबल जर्नल का पार्ट है, हमारी एंट्रीज का पार्ट है, तो मैं इसे ऐसा थोड़ी ऐसे किसी दूसरे पेज पे डालूंगा। तो ये टेबल बना के आप अपनी जर्नल एंट्री शुरू करो। इसका वर्किंग नोट आ गया तो वो वर्किंग नोट इसी के नीचे बना सकते हैं आप, और फिर जर्नल फिर कंटिन्यू, और फिर जर्नल कंटिन्यू कर दो इसके आगे। समझ गए मेरी बात को? आगे बढ़ते हैं।
अगर क्वेश्चन आ जाए इश्यू ऑफ शेयर का जिसमें जर्नल एंट्री हो और बैलेंस शीट इसकी तो अलग होती है, टी शेप नहीं होती, इसकी बैलेंस शीट वर्टिकल वाली है, हॉरिजॉन्टल वाली नहीं है, अप डाउन वाली ऐसे वाली नहीं है ना। तो इस केस में आप क्या करेंगे, जर्नल तो चलो यहाँ बन जाएगा, बैलेंस शीट तो इसमें नहीं बन सकती और बैलेंस शीट इसमें भी नहीं बन सकती, कैसे बनाओ बन जाएगी। बीच में हाँ। नहीं साइड यार। साइड के वो काट देंगे ना। इसमें आप करंट ईयर प्रीवियस ईयर बना रखेंगे और बेसिक काट देंगे। हाँ ये पॉसिबिलिटी है, आप सही कह रहे हैं। एक नहीं काटे एक हो गया। हाँ एक करंट ईयर, सुनो सुनो ये जो जर्नल एंट्री है तो इसी में डल जाएगी। इनके बारे में सोचते हैं जरा। अगर मैं ये बैलेंस शीट की बात करूं तो बैलेंस शीट में इसे प्रीवियस ईयर ले लो, इसे करंट ईयर ले लो और इसे अपना चेंज कर दो अकॉर्डिंगली। कर सकते हैं, इसके अंदर भी पॉसिबल है। तो जर्नल भी इसके अंदर बन जाएगा, बैलेंस शीट भी बन जाएगी। अदरवाइज एक ऑप्शन ये है कि आप इस पूरे को यहाँ ले आओ, ये भी बेस्ट है ना। तो थोड़ा सा सेफली खेलोगे, आराम से काम बन जाएगा। एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है यहाँ पर। सोचो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो एक नॉर्मल क्वेश्चन मतलब कुछ नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दो। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करो, 1 मार्कर, तो उसे आप इसके अंदर कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 2 मान लो उसके अंदर एक जर्नल एंट्री मांगी है, तो उसे क्या यहाँ लेके आओ? बिल्कुल बेवकूफी नहीं करनी है, इसके अंदर लाओ। कितना स्पेस ले लेगा? इनफैक्ट अगर किसी क्वेश्चन में 2 जर्नल एंट्री भी है ना, 2, तो भाई ये शीट मत खराब करो यार। इसको तब यूज करो जब नंबर ऑफ एंट्रीज थोड़ी ज्यादा हो, 4, 5, 6, 7, 8, समझ रहे हो? इससे ज्यादा तो कहीं होती हैं। तो उस केस में अब जैसे अगला ये लेजर का है और लेजर भी छोटा सा लेजर है, तो क्या यहाँ लाओगे? पूरी शीट खराब हो जाएगी, है ना। तो उसको भी यहाँ लेकर आओ। फिर एक नॉर्मल क्वेश्चन आ गया, यहीं ले आओ। फिर एक जर्नल एंट्री आ गई, यहाँ लाओ। ऐसा गेम मत करना ओ भैया, चलो ठीक है, पहला तू यहाँ और तू उधर, वो पागल हो जाएगा चेक करने वाला। आधी खुंदस तो उसको वहीं आ जाएगी, हट रे तेरे तो 10 नंबर काटूंगा। समझ आ रही मेरी बात? एक थोड़ा सीक्वेंस का भी ध्यान रखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 100% सीक्वेंस फॉलो करें, पॉसिबल नहीं है यार। किसी को कोई क्वेश्चन अच्छा लगता है, किसी को कोई टॉपिक अच्छा लगता है, तो अकॉर्डिंग टू योर जो आपका कंफर्ट लेवल है आप उसके हिसाब से चलें, पर इसका थोड़ा ख्याल रखें लोग, ठीक है। एक बच्चा, हाँ अगर जैसे एक ही जर्नल एंट्री है तो भी हमें इस पेज पे फॉर्मेट बनाना ही पड़ेगा एक हाँ फॉर्मेट। अगर आप इसके अंदर कोई जर्नल का क्वेश्चन कर रहे हैं तो परफॉर्मा तो बनाना पड़ेगा ना, जर्नल का, लेजर का। यहाँ कर लो, आपकी शीट अगर आपको प्यारी नहीं है तो यहाँ कर लो, यहाँ बनाना नहीं पड़ेगा, बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आप एमसीक्यू लास्ट में कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे लेजर वाले, किसी भी कर क्या कह रहे हो? अगर हम एमसीक्यू लास्ट में कर रहे हैं, कभी भी कर रहे हो MCQ हाँ अगर आप एमसीक्यू लास्ट में कर रहे हैं और आपके पास ये वाली शीट बची हुई है और वो क्वेश्चन जर्नल का है तो यहाँ कर दो, लेजर का है तो यहाँ कर दो। ABCD लिखना होता है। हाँ एमसीक्यू में आपको ये भी पता ही है कि उसमें हमें बेसिकली डिटेल्स में अपना आंसर नहीं देना होता है, उसमें तो हमें एक क्लिक करना है कि हाँ ये वाला आंसर ठीक है, आप समझ रहे हैं। नहीं एमसीक्यू में लेजर वाले इस पे कर सकते हैं पेज पे। हाँ, कहीं पर कोई बेनिफिट है? अगर वो खत्म हो गया तो कर सकते हैं। मुझे नहीं लग रहा है ऐसा होगा। जनरली मैक्सिमम बच्चा छोटे क्वेश्चंस को पहले उठा लेता है। नहीं सर हम बड़े नहीं करेंगे। अगर आप ये फिर आपकी अपनी नीड्स पे डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे डिसीजंस होंगे जो आपको वहीं पर खुद लेने पड़ेंगे। ये जो परफॉर्मा हम डिस्कस कर रहे हैं इसका कोई 100% कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, कोई शॉट नहीं है क्लियर जो आप मार सकते हैं। मुझे चेंज भी लगता है। चेंज मतलब ये आएगा तो ऐसा ही, पर आप सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। किसी बच्चे की तो आदत ऐसी है कि वो जब करता है ना काम तो कोई कटिंग ही नहीं करता, और कोई ऐसा है जो जड़ी लगा देता है। तो बताओ फिर, आपने तो सारी चीजें खुद अनबैलेंस कर दी, तो मैं कैसे सबके लिए सेम आंसर कह दूं कि नहीं सब ये फॉलो कर लेना? वो पॉसिबल ही नहीं है। सर एमसीक्यू के आंसर में बस ऑप्शन लिखने हैं, आंसर भी लिखना पड़ेगा। एमसीक्यू के में आपको जैसे मान लो आपका आंसर ए है तो ए लिख के उसका जो आंसर है ना वो आपको वो तो लिखना मैं पड़ेगा। स्कूल में कह रहा हूँ ऑप्शन लिख देते नहीं नहीं, वो उसको आपको लिखना चाहिए, बिल्कुल लिखना चाहिए। उसकी डिटेल्स मत दो कि वो कैसे आया है। जैसे मान लो आपका आंसर ए है और उसका आंसर है शेयर कैपिटल, तो आपको लिखना चाहिए शेयर कैपिटल, ठीक है। वो बहुत अच्छा रहता है, ये छोटी सी चीज का ख्याल रखना। क्या आगे बात करें? हाँ, एक तो इस बात का ध्यान रखना कि 1 पार्ट एट 1 प्लेस, मतलब ये
कि अभी मैंने बताया भी था कि कोई क्वेश्चन है उसके अंदर जर्नल भी मांगा है और बैलेंस शीट भी मांगी है, तो ऐसा मत करना जर्नल यहाँ कर दिया और बैलेंस शीट यहाँ कर दी या बैलेंस शीट यहाँ कर दी। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन एक पर्टिकुलर जगह पर ही चले, ठीक है। एक तो कर रखा है पेज नंबर 5 पे और एक कर रखा है पेज नंबर 25 पे, और नीचे लिखा हुआ है आधा जाके पेज नंबर 25 पे देखें, ठीक है। ऐसा नहीं करना है अपने को, और ये आपकी मर्जी है कि आप पेपर को स्टार्टिंग से शुरू करते हैं या एंड से शुरू करते हैं, वो आपकी चॉइस रहेगी, ठीक है। हाँ, यहाँ मैंने कुछ अपने हिसाब से चीजों को क्लासिफाई किया है, ठीक है। लाइक ऑल MCQs कहां पर होने चाहिए? नॉर्मल शीट्स के अंदर, इस तरह की शीट्स के अंदर, ठीक है। मतलब ये क्लासिफिकेशन आपके अपनी नीड पर डिपेंड करेगा, मुझे जो ठीक लगा मैंने वो थोड़ा क्लासिफाई किया, ठीक है। अब जैसे कह रहा है इफ क्वेश्चन आस्क फॉर ओनली 1 or 2 एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज की बात करें, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें 1 और 2 जर्नल एंट्री डलती है, जैसे शेयर फॉरफीचर वाले, उसमें 3 एंट्री डलती है। एक वो था इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कंसिडरिंग टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर नॉन कैश, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर नॉन कैश। हाँ थे ना, ऐसे टॉपिक्स थे जहां पर 1-1, 2-2 जर्नल एंट्री होती हैं, तो उस तरह के क्वेश्चंस को भी इसमें करना चाहिए आपको, ठीक है। और फंडामेंटल है, फंडामेंटल में था एडजस्टमेंट इन, इसके अंदर टेबल बनती है एक, अमाउंट टू बी डेबिटेड, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, डिफरेंस आ रहा है, फिर नीचे एक एंट्री, तो उस टाइप को भी यहाँ करके चलो आप। फंडामेंटल में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें केवल जर्नल एंट्री होती है, देख लो ज्यादा है, 4-5 आ रही है तो यहाँ कर लो, 1-2 हैं तो यहाँ कर लो, इतना तो पहचान ही लेता है आदमी कि कितनी एंट्री पढ़ सकती हैं। फंडामेंटल में ऐसे क्वेश्चन है जिसमें P&L अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल है, उसे यहाँ पर बना लेना, ठीक है। और चेंज की मैं बात करूं, चेंज, एडमिशन और रिटायरमेंट, ठीक है, अगर इसके अंदर ओनली जर्नल मांगा है तो इसके अंदर करो, और अगर इसके अंदर ओनली लेजर्स मांगे, वही रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, तो उसे यहाँ पर कर लो। और अगर मिक्स है, जर्नल एंट्रीज के साथ में कोई लेजर्स है, तो उसे यहाँ पर फैला देना, ठीक है। सेम प्रॉब्लम रेजोल्यूशन के साथ है, अगर इसके अंदर आपसे क्या मांगी है? जर्नल एंट्रीज, तो इधर, और अगर आपसे रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक मांगा है तो इधर, और अगर मिक्स है तो इधर ले आना, समझे। शेयर्स की अगर हम बात करें, शेयर्स में अगर आपसे ओनली जर्नल एंट्री मांगी है तो यहाँ पर ले आओ, और जर्नल एंट्री के साथ में बैलेंस शीट भी मांगी है तो यहाँ भी ला सकते हैं और यहाँ भी ला सकते हैं, अभी बात हुई थी ना, ठीक है। डिबेंचर्स, डिबेंचर्स में अगर ओनली जर्नल एंट्रीज है तो इधर ले आओ, जर्नल के साथ बैलेंस शीट है तो यहाँ भी ला सकते हैं, यहाँ भी ला सकते हैं। इसके अंदर एक और वो भी तो था, कोलेट्रल वाला, हाँ उसमें भी सेम ही तो होता है, जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट ही तो होती है, ठीक है। इसके अलावा रेजोल्यूशन में ये वही है, सेम प्रॉब्लम्स हैं मतलब सारी की सारी, ठीक है। और पूरा का पूरा पार्ट बी वो इसके अंदर आना सर पता है हमें जो शेयर डिवेंचर वाला चैप्टर है ना, हाँ उसकी बैलेंस शीट को इधर ही करनी चाहिए, क्योंकि उसमें नोट्स टू अकाउंट्स भी नहीं पड़ता है। हाँ, क्लियर जो व्यू मिलेगा ना उसका, वो क्लियर व्यू यहीं पर मिलेगा। इस केस की हम बात कर रहे हैं बेसिकली ना, ये जो 2 केसेस है ना, इसकी बात ठीक है। इस बैलेंस शीट के अंदर आपको बैलेंस शीट तो बनानी है, नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाने पड़ते हैं, और नोट्स टू अकाउंट इसके अंदर बनाना थोड़ा अटपटा हो सकता है, ठीक है। तो इसका डिसीजन वही आपको वहीं जाकर खुद देखना पड़ेगा कि आपका स्पेस कितना, कौन सा खाली है, समझ रहे हो ना। पार्ट बी कुछ भी हो जाए, पार्ट बी यहीं पर करना है, उसके लिए स्पेस आपको रखना होगा। पार्ट बी बहुत ज्यादा स्पेस नहीं लेता, एक पेज में कैश फ्लो कंप्लीट, कैश फ्लो वो फॉर्मेट मैंने बनाया, क्वेश्चन मैंने मतलब फॉर्मेट कितना बड़ा बनाना है, एक पेज कंप्लीट बना लो कैश फ्लो का, इससे बड़ा नहीं जाने वाला है कैश फ्लो का। उसके पीछे एक पेज वर्किंग नोट्स के लिए रख लो, बहुत है। तो सिंगल शीट फ्रंट और बैक मिलाकर कैश फ्लो कंप्लीट हो जाएगा। एक शीट पर रेशियो के क्वेश्चन रख लो, एक शीट और रख लो, बहुत है, आराम से आपका पार्ट 20। इसके लिए 4 पेज रिजर्व करके चल रहे हैं, 4 पेज मतलब 4 साइड बता रहा हूं मैं, फ्रंट बैक 4,
तो उसमें आपका ये पूरा पार्ट भी आराम से आ जाएगा। बाकी जो सारी शीट्स बच गई आप उसे अपने कंफर्ट के हिसाब से यूज करें। सर नोट्स टू अकाउंट बोले तो बनाना है। नोट्स टू अकाउंट बोले तो बनाना है ऐसा नहीं है। अगर वो आपसे बैलेंस शीट मांग रहा है, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल मांग रहा है, तो नोट्स टू अकाउंट उसके लिए चाहिए ही चाहिए होता है, वो कंपल्सरी है। एनी अदर डाउट? लेजर बनाने लेजर? कैश फ्लो मशीन अकाउंट। हाँ, तो अगर आप यहाँ पर कैश फ्लो बना रहे हैं, कैश फ्लो तो यहीं बनेगा, तो उसके साथ कभी कभी लेजर भी बनते हैं, तो वो यहीं पर ही बनेंगे, यहाँ नहीं ले जा सकते आप। ठीक है, कुछ और? कोई और ऐसा क्वेश्चन आ रहा हो? खुरापात। इतने सारे माइंड्स जब एक चीज को सोचेंगे तो कुछ ना कुछ वैरायटी निकलती है। यार जरूरी है कि ये शीट्स यूज करनी है। देखो यूज तो करनी पड़ेगी, अब बोर्ड दे रहा है तो। बट आई थिंक जिसने भी ये डिसीजन लिया कि हम बच्चों को कुछ कंफर्ट दे रहे हैं, आई डोंट थिंक कोई कंफर्ट है। ये बेसिकली पेन दे दिया है यार। हाँ, प्लेन शीट दे दे भाई, हम खुद बना लेंगे यार 10 मिनट लगा के। वो भी मत देते ऐसे। हाँ, ये पता नहीं उन्होंने क्यों दिया है, क्या वजह है, पर जिसने भी दिया है ना, मेरे को लगता है कि बिना सोचे समझे दिया है। अगर वो खुद इसको एक बार ट्राई कर लेते ना पेपर बैठ के, तो पता चल जाता कि मैं कितना गलत हूँ। हाँ यार, बच्चा उस टाइम पे स्पेस के बारे में सोचेगा कि अपने कंसेप्ट के बारे में सोचेगा, अपने टॉपिक के बारे में सोचेगा। एक और मुद्दा दे दिया फालतू का सोचने के कि लो शीट यूज करो ढंग से। हाँ, शीट ही चेंज करता रहेगा, किसमें कितनी बच गई, किसमें कितनी यूज करो, बिल्कुल टाइम जाएगा। कंप्लीट हुए तो किसी बार बच्चों के पेपर। हाँ, बच्चे देखो थोड़ा बहुत उसी हिसाब से स्पीड एडजस्ट करनी पड़ती है। एनी अदर डाउट? बताओ बताओ, किसी और का कोई और डाउट है? सर एक और तरीका वैसे करने का। बस मेरी तरफ से जो मुद्दे थे इसके वो कंप्लीट हो गए हैं। आप में से किसी को कोई और डाउट लग रहा है तो बताएं। नहीं? ठीक है।